गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक रिकमेंडेशन वीडियो है जिसमें मैं मेरे कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिनके बिना आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन माय स्किन। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके बिना मैं अपना एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकती। जो खत्म होने से पहले, जब वो बिल्कुल लास्ट में होते हैं ना, एकदम खत्म होने वाले होते हैं, जैसे कि ये क्लियर्स का फंडामेंटल वाटरी ड्रॉप, उससे पहले मैं उसे मंगा लेती हूँ। जैसे कि अभी इसमें 2-3 दिन का है, एक हफ्ते पहले मैंने इसे स्टॉक कर लिया। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना मैं अपना स्किन केयर रूटीन एक्चुअली इमेजिन नहीं कर सकती। ये इतने, मुझे कहना चाहिए, मेरी स्किन केयर रूटीन के फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेरे स्किन के। तो ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन वो प्रोडक्ट्स बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी स्किन में क्या प्रॉब्लम्स मैं देखना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर किन प्रॉब्लम से डील करने में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी हेल्प कर रहा है। तो इंट्रो काफी लंबा हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप चाहें तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेल अभी लाइव है। मैंने भी जितने भी प्रोडक्ट्स स्टॉक किए हैं वो सेल से किए हैं। तो स्टार्ट करना चाहूंगी टोनर से। इस टोनर के बारे में मैं, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने बात नहीं की, क्योंकि जरूरी है। मैं ये प्रोडक्ट बहुत बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। तो जो टोनर मैं यूज कर रही हूँ करीब 1 साल से अभी, वो है अनवा का हार्ट लीफ 77% सूदिंग टोनर, जो कि आपको इस टाइप के पैक में मिलता है। इसका छोटा पैक भी आपको मिल जाता है। इसमें आपको 77% हार्ट लीफ एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ इसमें सेंट्रल एसियाटिक का डाला गया है, पैंथेनॉल इसमें मिल रहा है, बीटेन है, शुगर केन प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ग्लीसरीन है। और ये जनरली आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और रिएक्टिव है, जो जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगती है, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा टोनर हो सकता है। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सूट करता है, काम करता है, हाइड्रेटिंग इफेक्ट इसमें है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्चुअली देखना शुरू करेंगे कि कितनी बेटर हो गई है आपकी स्किन इसके कंसिस्टेंट यूज से। ये मेरी थर्ड बॉटल चल रही है जो कि खत्म होने जा रहा है, और इसका इससे भी बड़ा वाला पैक 350 ml वाला पैक मैंने परचेस कर लिया है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। दूसरा प्रोडक्ट, ये एक विटामिन सी प्रोडक्ट, विटामिन सी सीरम है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही एसेंशियल होता है हमारी स्किन केयर रूटीन में डालना। क्योंकि विटामिन सी में एक तो एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं, कोलेजन को ये आपकी स्किन में बूस्ट करता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको देता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में रिच होता है विटामिन सी, तो हील करने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। और मैं पर्टिकुलरली रिलाई करती हूँ इनिसफ्री के विटामिन सी ग्रीन टी एंजाइम ब्राइटनिंग सीरम पे। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ, मतलब डुअल विटामिन सी डेरिवेटिव मिलते हैं, और जो कि है 2O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। इसके साथ साथ इसमें आपको ग्रीन टी एंजाइम मिल रहा है, हिलारोनिक एसिड है, नासिनेमाइड है, ग्लिसरीन है, प्रोपेंडियोल है, और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मेंट्स यूज किए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर सीरम को यूज करने की जो मेन वजह है वो ये है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है और कोई भी विटामिन सी सीरम आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, बट वर्थ स्पेंडिंग मनी है। मैंने इसका सबसे पहले ना 10 ml वाला पैक लिया था, वो 10 ml वाला पैक, और आज तक मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये मेरी थर्ड बॉटल है। अभी इसमें काफी बचा है, इसलिए इस बार की सेल से मैंने इसे रीपर्चेस नहीं किया। पिछली सेल पे मैंने इसके 2 पैक एक साथ ले लिए थे। तो अगर इसके साथ साथ भी ना, इसमें बहुत सारे फायदे ये हैं कि इसका जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उसे फेड करता है। इसके साथ साथ अगर आपको पोस्ट ब्रेकआउट जो एक्ने वगैरह के मार्क्स हैं उन्हें रिलीज करता है, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन को, और आपकी स्किन को स्मूथर बनाता है, हाइड्रेट करता है। और क्योंकि इसमें नासिनेमाइड भी है विटामिन सी के साथ, तो आपकी स्किन बैरियर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है अगेन, वो है डर्माको की, जो इनके डॉक्टर वी के कोलैबोरेशन के साथ रेंज आई है, उसकी पर्टिकुलरली स्किन रिन्यू पेप्टाइड रेटिनॉल सीरम क्रीम। अगेन एंटी एजिंग क्रीम है। ये सीरम क्रीम है, इसमें आपको पेप्टाइड भी मिल रहा है। तो सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 3% पेप्टाइड मिल रहा है, 0.2% एनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल यूज किया गया है। इसमें अल्फा आर्बुटिन है, एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड है, इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन है, पोटेशियम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन उन्होंने, मतलब मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप पहली बार भी इसे यूज कर रहे हैं ना,
तब भी आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सेफ तरीके से सारे जो इंग्रेडिएंट्स की कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन डाल के इस क्रीम को तैयार किया गया है वो बहुत अमेजिंग है। अगेन फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, बहुत ही लाइट वेट है। रेटिनॉल क्रीम आपको रात में लगानी होती है और इस क्रीम को आप एक दिन छोड़ के आराम से यूज कर सकते हैं। आपको इस क्रीम को ड्राई फेस पे लगाना है और क्योंकि ये सीरम क्रीम है तो इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना मस्ट है। तो इसे आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं पर्सनली इस क्रीम को लगाने के बाद ये क्लियर्स का फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप यूज करती हूँ। तो इस सीरम में क्योंकि इसमें आपको मॉइस्चराइजर वाला भी थोड़ा सा फील मिल जाता है, उसके बाद मैं ये फेशियल ऑयल की तरह बहुत ज्यादा लाइट जो वाटरी ऑयल है उसे यूज करती हूँ। तो चलिए इसी के बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को बूस्ट करता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करेगा। ओबियसली एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको देगा। अगर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है या फिर आपकी स्किन जो है वो डल हो गई तो ब्राइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन में लेके आएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी ये क्लेयर्स के फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप ऑयल की। ये जो ऑयल ड्रॉप है इसकी कंपोजिशन काफी रिच है। इसमें सबसे पहले बेस आपको वाटर मिल रहा है, शिया बटर इसमें डाला गया, एवोकाडो इसमें है, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल इसमें है, सोडियम पीसीए है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर डाले गए हैं, बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स डाले गए हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स और विटामिन डाले गए हैं और शिया बटर डीप मॉइस्चराइजेशन और आपके जो स्किन बैरियर्स हैं उसे सपोर्ट करता है। तो ये एक ऑयल है, फेशियल ऑयल है। स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है, गर्मियों के मौसम में आपको एकदम लिटरली ऑयल नहीं पसंद, तो आप इसे चांस दे सकते हैं। मैं तो पर्सनली ऑयल ही लगाती थी इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले तक, बट जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मैं अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में ये क्लियर्स का वाटरी फंडामेंटल वाटरी ऑयल ड्रॉप डालते हैं। तो अगेन ऑयल वाली फीलिंग देगा लेकिन वो चिपचिपाहट नहीं होगी। तो ये है ब्यूटी ऑफ जोसन की रिवाइव आई क्रीम। इसके बारे में मैंने आपके साथ कई बार बात की है, लाइव क्लिप्स में मैंने रिजल्ट्स भी शेयर किए थे जब इसका सेपरेट रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। तो ये जो अंडर आई क्रीम है ये मेरी फेवरेट अंडर आई क्रीम है। इसमें आपको रेटिनॉल मिलता है जो कि रेटिनॉल का एक थोड़ा जेंटल वर्जन होता है। गिंजिंग रूट एक्सट्रैक्ट डाला गया है, नासिनेमाइड है इसमें, सैरामाइड, एनपी है। देन इसमें आपको पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, सोडियम हियालुरोनेट है और भी इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, मैकेडमिया है, ग्लिसरीन है, बहुत सारे सीड्स का ऑयल है। मतलब अमेजिंग इसकी कंपोजिशन है। और सिर्फ कंपोजिशन ही नहीं, मैंने पर्सनली फील किया है कि अगर आपको डार्क अंडर आई की प्रॉब्लम है, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, रिंकल्स, फाइन लाइंस है अगर आपके इस सेंसिटिव एरिया पे, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे से काम करती है। और इस क्रीम का ना मैं यूज सिर्फ अंडर आई एरिया में ही नहीं, अगर मुझे यहाँ पे फोरहेड पे फाइन लाइंस दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्माइल लाइन के आसपास, मतलब मैं यहाँ पे भी इस अंडर आई क्रीम को यूज करती हूँ, मुझे ये इतनी इफेक्टिव लगती है। इसे भी आपको रात में यूज करना है, बहुत थोड़ा सा लेना है और डेली यूज करना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वैसे मेरी भी स्किन सेंसिटिव है और स्पेशली ये वाला जो एरिया होता है वो ओवर सेंसिटिव होता है, मैं इसे डेली यूज कर रही हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं ट्राई करके, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपकी स्किन को फर्म बनाएगा, फाइन लाइंस को टारगेट करेगा, रिंकल्स को टारगेट करेगा, डार्क सर्कल को टारगेट करेगा। इसके साथ साथ ये इलास्टिसिटी को बूस्ट करेगा। तो अमेजिंग एक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई अंडर आई क्रीम ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिली कोई भी इफेक्टिव, तो आप इसे एक चांस दे सकते हैं। बहुत दिन लास्ट करती है। एक बार आपको लगेगा कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा जा रहा है, बट बहुत लंबा ये लास्ट करती है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूंगी वो मेरा एक फेवरेट मॉइस्चराइजर है। मुझे ये बहुत पसंद है बट आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगेन मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये मेरी सेकंड ट्यूब है जो खत्म हो गई और मैं इसे आज इसका ऑर्डर प्लेस करने वाली हूँ। ये है स्किन 104 की सेंटेला सूदिंग क्रीम। तो इसमें आपको सेंटेला वेरिएंट में ना 2-3 मिलते हैं, मुझे ये वाले पसंद है। एक्चुअली आपको 72% सेंटेला एसीआरटी का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। इसके अलावा ये जो एक्सट्रैक्ट है ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको पैंथेनॉल मिल रहा है, सैरेमाइड्स डाले गए हैं, ट्राइनेजामिक एसिड डाला गया है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, बीटा ग्लूकेन है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि आपको अगर इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो उसे सूट डाउन करता है, बैरियर रिपेयर में आपकी हेल्प करता है, हाइड्रेट करता है, कोलेजन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, हील करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, क्योंकि इसमें ट्राइनेजामिक एसिड भी यूज किया गया है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है।
तो गर्मियों हो सर्दियां हो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मॉइस्चराइजर है पर्टिकुलरली अगर आपकी स्किन ऑयली है तभी आपके लिए काम करेगा। ड्राई स्किन के लिए ये इनफ नहीं रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है ये है एक कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट। तो क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है ना, तो मैं सनस्क्रीन लगाने के बाद हल्का सा टचअप के लिए कि वो ऑयल ना दिखाई दिए दे, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट यूज कर लेती हूँ। तो अगर कॉम्पैक्ट यूज करना ही है तो ऐसा करूं जिसमें कुछ स्किन केयर बेनिफिट्स भी हों। तो मैं रिलाई करती हूँ द डमाको के हियालुरोनिक सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट पे। इसमें आपको हियालुरोनिक एसिड मिल रहा है, इसमें सेरामाइड डाला गया है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है आपकी स्किन को। लगाने के बाद ना आपकी स्किन ड्राई और खिंची खिंची नहीं रखती, तो ये इसकी अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसमें जो टोन है ना वो भी बहुत नेचुरल टोन है, तो मेरे स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। SPF 50 मिल रहा है, PA ट्रिपल प्लस मिल रहा है। तो क्रीमी सनस्क्रीन के ऊपर मैं ये कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ और मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, स्पेशली गर्मियों में चिपचिप वाले मौसम में। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसे मैं यूज करते आ रही हूँ। ये इसका मैंने एक्चुअली ये मेरा पहला ही पैक चल रहा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लगता है और बहुत लंबा लास्ट करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, ये मैंने रिसेंटली ही यूज करना शुरू किया है और इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। इसका कंपैरिजन मैंने किया था बायोडेंस के वो जो हमारा डीप रियल कोलेजन मास्क है ना उसके साथ, ओवरनाइट मास्क है। ये है मेडिक्यूब का कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क। ये आपको जेल फॉर्म में मिलता है। इसे भी आपको रात में लगाना है, जैसे आप वो वाला मास्क लगाते हैं ओवरनाइट मास्क, इसे भी आपको ओवरनाइट छोड़ना है। क्योंकि ये जेल फॉर्म में मिलता है तो मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि कंट्रोल आपके हाथ में कि आपको कितनी क्वांटिटी में लगाना है। इसके साथ साथ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप वहां पे लगा सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे चीक्स पे लगाना है, आपको ओपन पोर्स को डील करने का मन है, तो आप सिर्फ इस एरिया पे लगाइए और सो जाइए। तो इस वजह से कंट्रोल क्योंकि आपके हाथ में, तो बहुत लंबा ये लास्ट करता है। इसके अगर मेन इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें आपको ऑब्वियसली कोलेजन मिल रहा है, नासिनामाइड है, हियालुरोनिक एसिड है, सेरेमाइड इसमें डाला गया है, एंडेनोसाइन है, इसमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, अगेव स्टेम एक्सट्रैक्ट है, और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं। ये जो मास्क है ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, प्लम्प बनाता है, फाइन लाइंस पे काम करता है, आपकी स्किन को फर्म बनाता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और आपको ग्लास लाइक स्किन देने में हेल्प करता है। अगेन, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, या फिर कितनी भी मतलब कुछ भी टाइप का आपको इशू है, इसे आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को तब यूज किया था जब मुझे बहुत सारे पिंपल थे, मैं गोवा से वापस आई थी, मेरी स्किन बहुत ज्यादा टैन थी। 3-4 बार यूज करने के बाद एकदम मतलब बहुत ब्राइट हो गई मेरी स्किन। तो यूज करके जरूर देखना इसे। सेल में अभी तो बहुत सस्ता मिल रहा है, एक बार ले लो। 75 ग्राम इसमें क्वांटिटी, बहुत लंबा लास्ट करेगा। पूरी रात के लिए छोड़ सकते हो, सुबह में आराम से उतार सकते हो। इसका रिव्यू देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कैसे वैसे यूज करना है इसे। नेक्स्ट है एक लिप बाम। जिनके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा चैप्ट रहते हैं ना, उनके लिए मुझे लगता है कि ये लिप बाम एकदम सही बनाया है। ये है कौन सी ब्रांड का है, ये इट्यूड का जिंजर शुगर ओवरनाइट लिप मास्क है। मैं इसे दिन और रात दोनों टाइम पे लगाती हूँ। ये एक ऐसा लिप मास्क है जो लिटरली अगर आप यूज करते हैं ना रात में, तो आपको पूरा दिन कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ज्यादा प्लम्पी बना देते हैं आपके लिप्स को कि 1-2 दिन अगर आप लिप बाम नहीं भी लगाएंगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। मैं अभी तक ये लेनेज ब्रांड का लिप मास्क लगाया करती थी, वो भी महंगा ही आता था। लेकिन मुझे बस ये पता चल गया कि बस वो ऐसे ही लिप मास्क है, थोड़ा सा आपके लिप्स को सॉफ्ट बना देता है, बट अगले दिन भी अगर आप नहीं लगाएंगे कुछ तो आपके लिप्स ड्राई होंगे ही होंगे। तो मुझे एक ऐसा मास्क चाहिए था कि अगर आप मास्क लगा रहे हो लिटरली रात में, तो फिर पूरा दिन लिप बाम लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि अगर आपने एक दिन नहीं लगाया, बाई चांस आप भूल गए जल्दी जल्दी में, तो आपके लिप्स वैसे ही चैप लग रहे हैं। फिर क्या फायदा है लिप मास्क और कोई भी रेगुलर लिप बाम में? अगर लगा लगा के ही आपके लिप्स को फायदा हो रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो वो लिप बाम ही है, फिर इतना महंगा क्यों खरीदना। तो ये आपको मिलता है 750 रुपीज का। अगेन सेल में आपको सस्ता मिल जाएगा, बट ये लिटरली वो लिप मास्क है जिसे अगर आप रात में लगाते हैं तो आपको दिन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भूल गए तो इट्स ओके। और आपके लिप्स पे किसी भी टाइप का ड्राइनेस आपको फील करने ही नहीं मिलेगा। इतना ही सॉफ्ट बना देते, मतलब अमेजिंग है। मैंने पता नहीं कितनी ब्रांड्स के लिप बाम अभी तक यूज किए क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बट दिस इज द वन, आई एम टेलिंग यू। तो अगर आप जूझ रहे हैं ना तो एक बार ये ले लो। थोड़ा सा ना ये चिपचिप है, टेस्ट कुछ नहीं है, फ्रेग्रेंस भी नहीं है, बट हाँ जब आप इसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे ना तो आपको हो सकता है थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि आप स्विच कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट पे और इसका जो नेचर है वो बाकी जो लिप बाम है ना मार्केट में उससे अलग है। तो अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आपको मेरी तरह ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है ना, तो एक बार इसे चांस देके देख लो, बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा मेरे पास है डॉट एंड की के वाटरमेलन कूलिंग हाइड्रोजेल आई पैचेस। इसमें आपको हिलारानिक एसिड मिल रहा है, नासिनामाइड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। ये जो है ये एक मेरे लिए वीकली रूटीन टाइप ऑफ है, तो मैं डेली बेसिस पे तो वो लगाती हूँ ब्यूटी ऑफ जोसन की, बट अगर मुझे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है तो मैं वीक में एक बार या कभी अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो 2 वीक में एक बार ये पैचेस लगा के आराम से लेट जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्लम्पी हो जाता है ये वाला एरिया। और अगर आपको यहाँ पे भी लगाने का मन है, मतलब सिर्फ यहाँ का ही नहीं, यहाँ तक का पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है इन पैचेस से। तो ये एक सेल्फ केयर काइंड ऑफ थिंग है जो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मेरे मस्ट हैव में है। ये वो टाइप का प्रोडक्ट नहीं है जिसके बिना मेरा एक भी दिन नहीं कटेगा, बट हाँ मुझे ये लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि मेरा जो यहाँ वाला एरिया है ना बहुत इंप्रूव हो जाता है, बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है नब्जिन का नंबर 4 कोलेजन 73 पुडिंग। ये जो पुडिंग है इसके बारे में भी मैंने आपको आई डोंट रिमेम्बर कितनी बार ये प्रोडक्ट मैंने आपको रिकमेंड किया होगा। आप ये भी देख सकते हो कि 7-8 बॉटल में इसकी ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ। ये भी फिनिश हो गई है, इसे भी आज सेल में से मुझे ऑर्डर प्लेस करना होगा। वैसे तो अगर आप 35 प्लस हैं, 40 हैं, तो मैं कहूँगी कि आप डाइट में भी अपना कोलेजन सप्लीमेंट डाल लीजिए, बट ये एक्सटर्नल आपके लिए है कि फेस पे लगाइए तो फाइन लाइंस वगैरह ना डिले हो जाएंगी, क्योंकि आप कोलेजन जो है वो आपकी स्किन को एक्सटर्नल सोर्स से भी दे रहे हो, इंटरनल सोर्स से भी दे रहे हो। तो कोलेजन एक एज के बाद ना आपकी स्किन से घटने लगता है, तो एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है अपने स्किन केयर और अपने डेली बेसिस के रूटीन में भी डालना। तो अगर आप लेट 30s में हैं, 40s में हैं, तो ये आपके लिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो या मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये रिकमेंडेशन वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज किया हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस नीचे सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, सी यू, बाय बाय।